हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एटम चैप्टर की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2021 में। तो क्वेश्चन में गिवन है ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलाइड्स विद H प्लस आयन। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी हमको दे रखी है भाई 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जा करके कोलाइड करता है H प्लस आयन से। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। H प्लस आयन में क्या हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा, इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल चुका है, तो ये H प्लस आयन हो गया। तो इससे जा करके कोलाइड करता है और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड अ फोटोन इज रिलीज्ड। तो जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जा करके हाइड्रोजन आयन से कोलिजन करता है तो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होता है, और वो भी किस स्टेट में, वो भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और एक फोटोन जो है वो रिलीज हो जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी न्यू होगी, मान लिया हमने, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो इमिटेड फोटोन है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया n इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 जो सेकेंड ऑर्बिट है इसी को बोलते हैं, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, n इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको nth ऑर्बिट के लिए जनरल फॉर्मूला पता है, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो 1 ही हो गई, n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4, दैट वुड बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब जब जो फाइनली हाइड्रोजन एटम बना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है भाई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, बाकी एनर्जी का क्या होगा, क्योंकि शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फाइनली उसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है उस एनर्जी के ही जो है वो करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा भाई, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो रिलीज होगा। तो ये तो मुझे एनर्जी मिल गई, मुझे तो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, एनर्जी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। और अभी अगर एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो hc की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मुझे निकल के आएगी 12420 अपॉन एनर्जी कितनी दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ 12, ये हो जाएगा 2070, और यहाँ पे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ये आ गई वेवलेंथ, तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ आया 2070 एंगस्ट्रॉम, बट मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे वेवलेंथ मिल चुका है तो फ्रीक्वेंसी तो मिल जाएगी। कैसे नहीं, किस रिलेशन से मिलेगी, तो हमको रिलेशन पता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C की वैल्यू हमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, लैम्डा इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7, 07 को मैं 2.1 इंटू 10 की पावर -7 लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा हमको फ्रीक्वेंसी, या इसको न्यू लिख देते हैं, शुरुआत में मैंने न्यू यूज़ किया था। तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 15, 3/2.1 इंटू 10 की पावर 15, और ये आ जाएगा न्यू। ये अच्छा, ऑप्शंस पे जाते हैं थोड़ा सा। ऑप्शंस पे मुझे दे रखा है 10 की पावर 16 मेगाहर्ट्ज, 10 की पावर 15 मेगाहर्ट्ज, 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज, 10 की पावर 27 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज मतलब 10 की पावर 6, तो मतलब मैं इसमें यहाँ पे 10 की पावर 6 अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। तो जो भी आंसर आएगा 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6 को अलग कर लेना, तो जो भी आंसर होगा दैट वुड बी 30/21, इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 और मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। देखिए 10 की पावर 9 में तो एक ही ऑप्शन ही है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, और वो भी ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 1.45 इंटू 10 टू पावर 9। इवन दो तो मुझे ऑप्शन आंसर मिल ही गया है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 10 × 30, 3 7 × 21, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.45 इंटू 10 टू द पावर 9 मेगाहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी of the photon that will be released in the process of formation of hydrogen atom. So that's all for this video guys. I hope that you have understood it. Thank you.